अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डेली विद उमर गुल के साथ हाजिर हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है अब्दुल कादिर जिलानी। तो अब्दुल कादिर जिलानी साहब ने अपने मुरीद को मरने के बाद, जब उनका मुरीद इस दुनिया से जा चुका था, तो वो आए और आने के बाद वो कहते हैं कि उठ और तौबा कर। और वो शख्स उठ जाता है और तौबा करता है और फिर वो कहते हैं अब मर जा। तो क्या ये मुमकिन है? सबसे पहले तो देखते हैं कि उनकी करामत वाली ये वीडियो, फिर आगे बात करेंगे। गोश्त पाक का दीवाना रहता था। वो बच्चों को, सैयदों के बच्चों को बहुत प्यार करता था। और वो सैयद का बच्चा देख लेता, उसको उठाकर खिलाता, उसको चीज दिला देता और इस तरह करता था। उसका इंतकाल हो गया तो वो लोग इकट्ठे हुए थे जो अजीज रिश्तेदार। तो अचानक ये उठ बैठा था, लोग तो भागने लगे कि ये क्या हो गया। तो इसने बोला कि डरो मत, मैं मरा हुआ ही हूं। लेकिन हुआ यह कि मेरे गोश्त पाक आ गए, मेरे मुर्शिद आ गए, मेरे पीर साहब आ गए और मेरे को ठोकर मारी कि उठ, तौबा किए बगैर क्यों मर गया, तौबा कर ले। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब किस तरीके से बता रहे हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी का एक मुरीद जो कि मर चुका था बिना तौबा किए, तो अब्दुल कादिर जिलानी आए और उसको उठाया और उठाने के बाद कहा कि तौबा कर, और उसने तौबा की और फिर कहा मर जा। तो मेरा इन लोगों से ये सवाल है कि अब्दुल कादिर जिलानी जब अपने मुरीद को तौबा के लिए उठाने आ सकते थे, तो अब जब अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद इलियास कादरी और उनके पैरोकार जो कि अब्दुल कादिर जिलानी को अपना पीर मानते हैं, वो जब मर जाते हैं, बिना तौबा किए मर जाते हैं, बिना तौबा किए मर जाते हैं, तो उनको उठाने क्यों अब्दुल कादिर जिलानी नहीं आते? आप लोग इनकी इन बातों में क्यों आ जाते हैं? जब कैमरे नहीं थे तभी उन्होंने तौबा करवाई। अब जब उनके मुरीदीन मर रहे हैं और गुनाह पे गुनाह करके मर रहे हैं और गुनाह करते हुए मर रहे हैं, तो उस वक्त आके अब्दुल कादिर जिलानी क्यों नहीं उठा रहे? जब ये सारे सवालात इनसे किए जाएं, तो फिर ये लोग कहते हैं कि ऐसा एक बार होता है, ऐसा नहीं होता है, और आपको ये बात समझ नहीं आएगी और ऐसा कर सकते थे वो, तो अब क्यों नहीं करके दिखा रहे? हमारा सवाल ये है कि अब हमारे सामने करके दिखाएं। कई मुरीदीन मेरे सामने ऐसे हैं जो मर गए। ये लोग किस तरह से ये वाक़यात बयान कर लेते हैं और उसके बाद इनके मुरीदीन पे मुझे हंसी आती है, जो इनको वो पूरी अकीदत से ये तस्लीम कर लेते हैं इनकी इन बातों को कि अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे और इनको भी कहेंगे तौबा कर लो, इनको भी पढ़ा देंगे कलमा, इनको भी बख्शवा देंगे। हत्ता कि ये तमाम तर काम के क़यामत के दिन शफाअत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। तमाम अंबिया कराम नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे। तो ये अब्दुल कादिर जिलानी क्या नबियों से अफजल है? क्या अब्दुल कादिर जिलानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल है? नाऊज़ु बिल्लाह, नहीं, हरगिज नहीं। हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हैं और अल्लाह के नेक बंदे हैं। और उनके साथ ये लोग इस तरह के झूठे किस्से मंसूब करते हैं ताकि ये आप लोगों को डरा कर और पीरी मुरीदी के चक्कर में लाकर आपसे फंड जमा करें और अपनी अय्याशियों में लगाएं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनस अली शाह, जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी से है। तो आज हम इनसे बात करेंगे इनके अकायद के बारे में। वालेकुम सलाम उमर भाई। मैं फिरका वारियत में पढ़ता नहीं हूँ ना, भले कोई भी फिरका हो, बस शख्स अच्छा हो। सही। तो इसमें मैं इमामों की बुराइयां भी नहीं करता, क्योंकि भले कोई से फिरके वारिस से भी है। और हम जाते हैं कि बरेलवी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, तो मैं किसी वजह से काम के सिलसिले में आगे पीछे होता हूँ, तो दूसरी मस्जिद में हम नमाज़ अदा कर लेते हैं। तो उन इमाम से जब बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि आप क्यों नहीं आए नमाज में ना। तो मैंने उनको बता दिया मैंने फ़ला फ़ला मस्जिद में नमाज अदा कर ली, तो वो कहते हैं वो जो है उनके पीछे आपकी नमाज नहीं हुई। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, मैं इस बात को इस तरह से आपको डिफाइन कर सकता हूँ कि नमाज का ताल्लुक अल्लाह अज़्ज़ा वजल से है। इंसान जब नमाज पढ़ रहा है और वो जिस इमाम के पीछे खड़े होकर पढ़ रहा है, वो इमाम फासिक है, फाजिर है, ये आपने अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो उसके पीछे आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आपको इल्म नहीं है, वो शख्स बाअमल है, बेअमल है, और आप उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो आपकी नमाज होगी।
ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ جیسے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں امام کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی، تو اس کے اوپر میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ فلاں امام جب آپ لوگ جاتے ہیں حج کے لیے جی تو وہاں پہ حج کا جو خطبہ دینے والے امام ہیں وہ بھی تو دوسرا مکتبہ فکر کے ہیں، جب ان کے خطبے کے ساتھ آپ کا حج ہو سکتا ہے، آپ آنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا سکتے ہیں، تو اس امام کے پیچھے نماز کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں ہو رہا؟ جس کے پیچھے آپ کا حج ہو رہا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی، اور وہاں پہ جب آپ نماز پڑھ لیں کہ حج اکبر ہے، جمعے کا دن ہے، خطبہ بھی ہوا، نماز بھی ہوئی، تو اب وہ نماز جمعے کی حج اکبر کے دن آپ نے اس امام کے پیچھے ادا کی اور آپ نے بڑے خوشی خوشی کہا کہ ہو گئی، اور یہاں آ کے آپ کہتے ہیں کہ ان اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ صرف اور صرف ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر کے اپنی اپنی دکانوں کو چلا رہے ہیں۔ اہل حدیثوں کے پاس جائیں گے ان کی باتیں سیٹ لگنے لگیں گی، اب سمجھ نہیں آتا کون صحیح ہے کون غلط۔ دیکھیں ہم یہ فیصلہ کرنے والے تو کوئی نہیں ہے کہ فلاں بندہ غلط ہے اور فلاں صحیح ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ وہ بات کہہ رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر صحیح ہے تو وہ بات صحیح ہے، اگر کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہٹ کے بات کہتا ہے وہ دنیا کا چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہے، جو ہمیں اللہ اور نبی سے دور لے کے جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ بھائی میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں خواجہ غیب سے مدد فرمائیے، آپ دل و خیال بہتر جانتے ہیں، اس بارے میں آپ میری رہنمائی کریں۔ بس بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، لیکن آپ کی رہنمائی کرتا چلوں کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے دیا ہوا علم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی شخصیات موجود ہیں ان کے پاس دنیا سے جانے کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے، اب خواجہ غیب سے ہماری مدد نہیں کر سکتے، غیب کا علم اللہ کو ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، انشاءاللہ جلد ملیں گے دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔